أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ज़िंदगी में वो लम्हे भी आते हैं जब इंसान अपने आप से भागने लगता है, पर सच तो ये है कि कहाँ तक भागेगा। एक हद होती है, इससे ज़्यादा दूर कोई जा नहीं सकता। अशफाक अहमद कहते हैं कि जब तुम किसी मुश्किल से दो चार होते हो तो समझो कि तुम्हें मजबूत किया जा रहा है। ये ज़िंदगी की हकीकत है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत दिखाना चाहती है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ जब ACL सर्जरी का सामना करना पड़ा। जिस्मानी दर्द एक तरफ, लेकिन इसके साथ ही अंदरूनी जद्दोजहद भी शुरू हो गई। हर कदम, हर हरकत एक चैलेंज बन गई। लेकिन अशफाक अहमद का कहना था कि जो लोग सख्तियों से घबराते नहीं वही असल में आगे बढ़ने वाले होते हैं। इंसान की असल ताकत इसके इरादे में है। ये वो कॉल था जो मेरी राह दिखाता रहा। ज़ख्म भरने का अमल सिर्फ जिस्म का नहीं था, ये मेरे दिल और दिमाग का सफ़र था। खुद को फिर से खड़ा करना, अपनी सोच को ताकतवर बनाना और इस यकीन को मजबूत करना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। जब इंसान खुद को समझ ले तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये वो हकीकत है जिसे मैंने अपने सफ़र में जाना। तो ये कहानी कुछ लोगों को बगैर अधूरी है। ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे बाबा हैं, फिर मेरा दोस्त जैन है जिसने मुझे सारे हर्बल तरीक़ों से जो है ना मुझे स्ट्रेंथन किया। उसके बाद हैदर है, फिर आदिल है और उसके बाद फिर उसामा है। उसामा मेरा फिजियो है बाय द वे। आदिल ने मेरी मेंटल एक्सरसाइज का वाकई बड़ा ख्याल रखा था क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है। बाबा मेरी पट्टियों का, मेरे वॉशरूम वगैरह सब कुछ। बस एक इशू था, कैमरा ज़रा टेढ़ा पकड़ लेते थे, फिर मैं उनको सीधा करो। और यहाँ पे बेसिकली मैं एक हॉस्पिटल के अंदर हूँ। मेरा लास्ट चेकअप था इधर के, मेरा डायग्नोस हो जाना था कि भाई इसको ACL डायग्नोस हो गया और ACL और मीडियल मेनिस्कस जो है वो मेरा टीयर हुआ था। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं फ़ुटबॉल बहुत खेला है। आई मीन मोर देन अ डेकेड मैंने खेला है। ये मेरी पिक्चर भी देख लो। और ये फिर मेरा एक्सरे था, ये आप देख सकते हो, हड्डी जो है ना इकट्ठी हुई हुई है और ये इस तरह की स्पेलिंग थी। अच्छा, अब जो सीन है ना, ये मेरा ऑपरेशन अभी भी हुआ है और हैदर जो है ना रूम के अंदर घूम फिर रहा है और अब मुझे घर ले आए हैं, घर लेके आए हैं। और अब मेरे जो पोस्ट ऑपरेशन जो होती है ना, वैक्सीन होती हैं वगैरह, वो लगनी थी। और सुबह शाम इंजेक्शन इतना हैवी किस्म का कि बस ये मैंने PS अपना नीचे लगा लिया था। हमारा पुराना घर है और बड़ी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। ये मेरा जी ब्लड शेड हो गया, ब्लड शेड काफ़ी ज़्यादा हुआ, खून बहुत निकला मेरा और बस क्या कहें। अच्छा, फिर ये जी स्टोरी है क्रचेस की। मेरे पास क्रचेस कोई नहीं थे और मैंने मूव भी करना था, मैंने वॉशरूम जाता था। वो देखो मेरी चड्डी पीछे से गिली हुई भी है, तो मैं वॉशरूम भी जा रहा हूँ। वॉशरूम से वापस आए और मैं कह रहा हूँ उनको मैंने बड़ा कोई किला फतह कर लिया। अच्छा जी, ये मैंने एक ट्रिक सीखी थी। कि भाई आपने ना अपने यानी किस तरह से, क्योंकि टांग तो टेढ़ी थी भाई, सीधी थी, यानी टेढ़ी होती नहीं थी, फ्लेक्शन ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो यानी ये सीन था अपना लिटरली कि ना मुझे अपने आप को फुल ऑन ना, और बड़ा मैं पेन में था क्योंकि ऑपरेशन तो हुआ था सारा कुछ, लेकिन इधर ना ठंड का टाइम था, यानी ये फेब का टाइम है, फेब एग्जैक्टली। तो जी ये मैं कर आके हिम्मत करके ऊपर आ गया। ये मेरा रूम है जनाब, और रूम के अंदर मैं फुल ऑन यहाँ पे वीडियो के अंदर ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा किला फंसा कर दी है। और लिटरली ये देखो मैंने रूम के अंदर, ये देखो सारा कुछ छोड़ो, ये है बाकायदा पता लगता था डोज अंदर जा रही है और बहुत हाई पोटेंसी की डोजेज थी। फिर जी ये मेरी सबसे पहली अनड्रेसिंग होनी थी और मैंने देखना था कि भाई हुआ क्या मेरी टांग को। तो जी ये है मेरा टांग का हाल, और मेरा भी जख्म थोड़ा सा कच्चा था, हमने पहले ही थोड़ा खोल दिया था। और बाबा मेरी ड्रेसिंग कर रहे हैं
और ये सबसे इमोशनल सीन है मेरे लाइफ का ना, क्योंकि बाबा जो है वो मेरे ना ज़रा समझ जाओ, फिर बंदा इमोशनल तो हो ही जाता है ऐसे टाइम के ऊपर। और ये हमारी सबसे बेस्ट मेमोरी है सो फार के जी बाबा मेरे सर धो रहे हैं, और लिटरली इस टाइम पे मैं ना मूव कर सकता था कुछ भी, बस मैं बेड के ऊपर ही जो है ना पोस्चर्स अपने चेंज कर सकता था। एंड ये कोई 20वां दिन था कि मैं नहाया ही नहीं था ना, तो क्योंकि ऑपरेशन और घूमना फिरना, तो जो मुझे इस वक्त मज़ा आ रहा है ना, यानी सारे पैसे इसके मजाक के अलावा ऑपरेशन के सारे जो खर्चे हैं ना पूरे ये अब हुए थे आके, अब सुकून आया था। तो जी ये मेरा रूम से बाहर, और ये मेरी पहली धूप थी, यानी सॉरी यार मैं चड्डी के अंदर ही हूँ इस वक्त। तो अपना ये जी उसी के साथ वो मुझे इतना सूट किया था स्टूल, मैं स्टूल के साथ ही लेके घूम रहा था। और ये मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन था। देखो भाई ये अच्छा खासा दूश है, और बाबा फुल वरी के अंदर के यार ये ठीक होगा भी नहीं, क्या चक्कर है। और बस यही मामला थे सारे। मज़ा आया, लेकिन ये ACL की जर्नी जो है ना मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर आप बड़े डाउन हो जाते हो। क्योंकि ऑपरेशन तो आप चलो करवा लेते हो हिम्मत करके, लेकिन आफ्टर द ऑपरेशन क्या करोगे, यानी आपकी एक फ्लेक्शन है, एक्सरसाइजेज है, बेंड करनी है, ये सारे मामला था भाई। ये एक्सरसाइज भी मैंने खिंच के की है फुल। फिर मैंने एक क्रच ले ही लिया था, मैं यार ये अच्छा नहीं लगता स्टूल वगैरह, एक क्रच लेके फिर मैंने वॉक वगैरह सारा कुछ किया। और बेसिकली इन दिनों के अंदर ना जनाब, इन दिनों के अंदर ये सीन था कि मैंने जाना था सऊदी अरब, और ये बेसिकली वीडियो ये भी है कि मैंने सऊदी अरब भी आना है। और आई वॉज द वन हु केम टू सऊदी अरब ऑन दिस कंडीशन कि मेरा ऑपरेशन हुआ है एंड नाउ आई हैव टू गो टू सऊदी अरब। ये खैर डिफरेंट एक्सरसाइज सामा मुझे करवा रहा है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा भी जिंदा थी तब, और I miss my mom, to be very honest, just because she was the one who basically, pushed me to gain my level and level up करने के लिए। एक बंदे की मोटिवेशन होती है ना, तो वो बेहतरीन थी यार कसम से। और यहाँ पे जनाब मैं चलने लायक हो गया हूँ, और अब मैं चल सकता हूँ, लेकिन मुझे फ्लैक्शन का इशू है और मेरी टांग में बहुत पेन है अभी भी। और ये 2 महीनों के अंदर मैंने रिकवरी मारी है उस्ताद लिटरली, और 2 महीने के अंदर कुछ आधा महीना जो है वो सऊदी अरब आके भी है। थोड़ी देर बाद मेरी टांग इतनी हो जाती है। ये मैंने फ्लैक्शन 90 डिग्री अचीव की थी। ये ज़रा कुछ स्टिल्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, ज़रा बॉय बना हुआ था मैं। और ये सीन्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि मेरा जी ट्रैवल हो रहा है जी सऊदी अरब का, और मैं एयरपोर्ट पे, और मेरी सबसे बड़ी फ़ाइट घर के अंदर ये हुई थी कि क्रच लेके जाओ। और मैं कहा मैं क्रच लेके नहीं जा रहा, मैं वो नीचे जो है नी कैप लगा लूँगा और देखी जाइए। यार क्या क्रेज़ी गाय। नींद आ गई, रात के 2 बजे कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर। और ये एयरपोर्ट के सीन थे, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लाई करना था, थोड़ा फिल्मी सीन भी था। अम्मा की तबीयत ख़राब थी, मुझे आना भी पड़ा, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि अम्मा मुझे छोड़ के चल देंगी। खैर ये एयरपोर्ट है कोई पता नहीं कराची का किसका है, ये बॉय मुझे मिला था, इसके साथ साथ ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम फ़्लाई कर रहा था। फिर जनाब ये जहाज़ के झूले थोड़े से लिए, यानी लोगों को ये होता है यार जहाज़ ऊपर जा रहा है पता नहीं क्या होगा, मेरे लिए ऐसे था जैसे ये आम चीज़ है, लाइक नो बिग डील वाला सीन था। और मैंने इतना ट्रैवल किया पाकिस्तान के अंदर, बाकी कोई ऐसा होता है कि कल्चर शॉक कोई नई चीज़ वगैरह, तो मेरी नहीं थी। ये खैर खुबर है, खुबर में मैं आ गया हूँ, ये मेरी शुरुआत के दिन है। और इन्हीं दिनों के अंदर अम्मा की डेथ हुई थी। मेरा वर्क प्लेस है, मैं वर्क प्लेस पे आ गया था। बस यार मेरी अम्मा के लिए दुआ करिएगा। और ये जो बंदा वीडियो देख रहा है, ACL जो है ना इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके थ्रू फिर बंदा फिट होता है। मैं एक एथलेटिक बैकग्राउंड हूँ, और ये एक मेडिकल से बड़ी यानी भरी हुई स्टोरी है। तो मैंने मेडिकल भी दिया, ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद फिर अपना नाम बना किया है, मैं काम पे भी आ गया। उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्ले नाउ। मेरी 100% फ्लैक्शन अभी तक अचीव नहीं हुई, इट्स बीन लाइक 6 months, but you have to compensate a lot of things when you are in a state of hustle। मैं वो नहीं कर सकता था, मैं घर बैठा रहूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, मैंने और भी बहुत काम है जो करने थे।
पर अल्लाह ताला साथ देगा, अल्लाह ताला रहम करेगा अपना आप लोगों पे भी। आप लोग अपना ख्याल रखें बड़ा, और कोशिश करें अपना एनवायरनमेंट ठीक रखें इर्द गिर्द का। मैं बड़ा थका हूँ, ये मैंने व्लॉग अपलोड करना था। तो ये मेरा सारा जो जर्नी रहा है ना, ये एक मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन रहा है। आई मीन ये वीडियो मैं शायद इतना कैजुअल होके इस वजह से भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ इसके अंदर। द वेरी biggest thing in this video is that not the injury part, not me recovering from the injury, me going outside the country for the first time in injury, but worst part or the biggest part is, the most important part is that my mother passed away and I could not reach to her, and this was probably the fiasco. What worst could ever happen? And मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो वो मुझे मिलेंगी, किचन में खाना पका रही होंगी, कहेंगी तूने खाना खाया कि नहीं खाया। व्लॉग इज इमोशनल। प्लीज़ अम्मा के लिए और वो लोग जिनकी मदर्स नहीं हैं और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए जो है आप 3 बार कुल अल्लाह और 1 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।